क्योंकि कितने तो नहीं बिस्लेरी का पानी पियो हैं, लेकिन इनकी बिस्लेरी यह है। देखो भाई, ये गड्ढे पड़े हैं, आधे खुले आधे बूंदे, काई चढ़ रही है इनके। तब मैंने प्राइमरी से लेकर 3rd क्लास तक तो मेरी फीस लगी वहाँ। तब मेरी मम्मी बोली कि भाई मैं लड़की का नाम कटवाऊंगी क्योंकि मुझसे फीस का खर्चा नहीं पटेगा। हाँ, जो मेरी मम्मी है वो गणभी मारती है और मतलब गाँव जा के फेरी भी लगाती है, मेरी मम्मी भी, पापा भी और मेरे भैया भी। छाछ, छालनी, चिमटा, फूकनी, फावड़ा, कसिया, जो कुछ भी होता है वो सारा जमींदार का काम सारा। नहीं, वैसे जो मेरे पापा जो भट्टी का काम करते हैं ना, तो वैसे पंखा घुमा देती हूँ और थोड़े वगैरह मुझे मारने नहीं आते। देखो भाई, बाप भट्टी का आगे बैठा करता, कोई चीज ना गर्म करके संडासी में बोझ के आयरन पटेकदा, अरे इसकी माँ उसने कुट्टिया कर दी, अरे या बाण पंखा फेरा कर दी उसने गर्म कर दी। लड़की इतनी पढ़ी लिखी तो नहीं शहर में है या कोई आपसे? नहीं, हमारे समाज में तो कोई नहीं है। आम जनता बोलती है कि भाई सरकार तुम्हें प्लाट दिलवाएगी, ऐसे दिलवाएगी, लेकिन हमारे पास कुछ है ही नहीं, हमें कोई बेनिफिट ही नहीं मिला सरकार से, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि भाई सरकार हमें दिलवाएगी। हाँ, वोट लेने के लिए आते हैं, तुम्हें हम ये दिलवा देंगे, लेकिन उनका काम निकल जाता है, वो वोट लेके चले जाते हैं, तब वो बन जाते हैं, फिर हमारी सुनवाई नहीं करता। जब आंधी आ जाती है तो ये झुग्गियों के जो तपड़े होते हैं ऊपर के, ये उड़ जाते हैं, ये कहीं से पकड़ के लाने पड़ते हैं, कौन सा कहाँ गया कौन सा। अगर बारिश आ जाती है तो पानी अंदर घुस जाता है, हर चीज की दिक्कत होती है। मैं आज अपने एक ऐसी बस्ती में लेके आया हूँ, मेरे चारों तरफ देखते होगे झोपड़ी है। मैं अपना कैमरामैन तो पढ़ना कहूँगा कि इनने भी सारी झोपड़ी है, क्योंकि इस बस्ती में सारे के सारे गडरिया लोहार लोग रहे हैं। ये गडरिया लोहार की जाति है, गडरिया लोहार, उसमें रहे हैं। एक और एक लड़की ने पढ़ लिख के अच्छी पढ़ी लिखी है। वह किस तरह पढ़ी लिखी है, क्योंकि गरीब तबका है, इनका ना कोई रोजगार है ना कोई घर के खुद के मकान है, लेकिन क्या चीज़ हम बातचीत कराएंगे। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आप इनका देखो रहन सहन देखो, वो चारों तरफ झोपड़ी है, क्योंकि ना तो इनका खुद का कोई मकान से, ना कोई इनके पास रोजगार है, लेकिन फिर भी इतनी स्थिति में वह छोरी कितनी पढ़ी है, आप सारी बातचीत कराएंगे। क्योंकि आप इनका रहन सहन देख लो, ना तो इनका कोई मकान है, अगर बरसात आ जाए नहीं, मेरे हिसाब से इनका कोई रहने का सुविधा को नहीं, आंधी आ जाए तो इनके तंबू उड़ जाए हैं। इनकी जो जाति है बेचारे छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा कर रहे हैं, लेकिन वो काम भी खत्म होता जाओ है। देखियो मैं अपने दिखाऊंगा हालात, क्योंकि आज उनको नहीं सरकार, क्योंकि कितने तो नहीं बिस्लेरी का पानी पियो हैं, लेकिन इनकी बिस्लेरी यह है। देखो भाई, ये गड्ढे पड़े हैं, आधे खुले आधे बूंदे, काई चढ़ रही है इनके। लोग पे इनका जो ये बड़े बड़े नेता देखने लग रहे हैं नहीं, लोग इनका पानी कौन पियो हैं, और ये बेचारे किस स्थिति में रहते होंगे, क्योंकि इनकी तो नहीं यो महल से और यो इनका मकान से। हम उस बहाने से भी बातचीत कराएंगे, क्योंकि एक आज आदमी नहीं, पिछड़ा आदमी भी इतनी पढ़ाई कौन कर सकता, और इनका तो कीमे भी कौन नहीं, आपने देख लिया होगा। मैं बातचीत करूँगा। भाई मैंने सुना है सिर्फ एक आप ही ऐसी लड़की हो जो इस समाज में पढ़ी हो। हाँ, मैं पढ़ती हूँ। थोड़ा तेज बोलिए। तो यानी मैंने सुना है जो आपका जो समाज है नहीं, क्योंकि उसको नहीं पहले तो घूम घूम के काम कराया कर दे, 10 दिन किसी गांव में डट जाया कर दे, 5 दिन किसी में डट जाया कर दे, लेकिन आपका पिछला गांव कौन है, आपके पूर्वज जो आपके पिताजी हैं दादाजी हैं, कौन सा गांव में आता है, फिर अड़क कैसे हो गया आपने? यहाँ तो 28 साल हो गए मैंने, जो मेरे पूर्वज मेरे दादाजी रहते थे वो धारण गाँव में रहते थे। तो इनका शुरू तक काम कुम के है, क्योंकि मन तो लगता है सारी झोपड़ी है। मतलब जो मेरे माता पिता है वो भट्टी का काम करते थे और अब वो फेरी वाला काम करते हैं। मैं आपने बता दूं, इनको गडरिया लोहार बोलते हैं। भट्टी मतलब आग में तप के छेनी तय लोहा ने पकड़ के दूसरा आदमी थोड़ी तो छेत्या करता, पसीना की कमाई कराया करता, पसीना पसीना हो जाते। गर्मी के टाइम में जो आदमी एशिया में रहा है वो इनने पूछ के देखो भाई किस तरह लोहा कुटे है। इसका जो दादा था उसने लोहा कुट कुट के इस लायक बना दिए कि ये धारण तो शाम आ गए। तो शाम आए हुए कितने साल हो गए? 28 साल। 28 साल। तो ईद तक आपने क्या कुछ कर लिया, कितनी पढ़ाई कर ली? मैंने 10th कर ली, +1 +2 कर ली, उसके बाद मैंने BSc मेडिकल से कर ली। भाई मैं सबसे बड़ी बात बता दूं, BSc मेडिकल से करी है, क्योंकि इस तरह वाली लड़की गामा में भी कौन पाती, बहुत कम गामा में पावा है कि किसी लड़की ने BSc तय करी होगी। इस बार ने 11वीं क्लास में मेडिकल ले लिया था। एक तरफ आप देखते होगे गरीबी के हालात कितने हैं, तो इसके माँ बाप ने किस तरह पढ़ाई होगी।
क्योंकि इन्हें पेट भरने खातर है सबकी में चाहिए। इस बाण में हथौड़े भी मारे होंगे, गन भी चलाए होंगे, क्योंकि मन आपकी जो बिरादरी है वो लगभग गन मार दे देखी, क्योंकि बहुत सी लेडीज ऐसी हैं जो आपका पेट भरने खातर लोहा भी कुटते हैं, गाँव में जा के सामान भी बेच के आऊँ, चिमटे पिमटे, कुछ ऐसा अपना भी काम था क्या? हाँ, जो मेरी मम्मी है वो गन भी मारती है और मतलब गांव जा जा के फेरी भी लगाती है, मेरी मम्मी भी, पापा भी और मेरे भैया भी। तो देखो भाई क्या हालात है, 2-2 रुपया खातर भटकना पड़े से, कितने चिमटे कितने प्लेन के सामान बना करो ताकि गाँव में ले, और थोड़ा ऊँची बात बोलो। छाछ, छालनी, चिमटा, फूकनी, फावड़ा, कसिया, जो कुछ भी होता है वो सारा जमींदार का काम सारा। अच्छा, कदे आपने भी हथौड़े चलाए? नहीं, वैसे जो मेरे पापा जो भट्टी का काम करते हैं ना, तो वैसे पंखा घुमा देती हूँ और थोड़े वगैरह मुझे मारने नहीं आते। देखो भाई, बाप भट्ठी का आगे बैठा करता, कोई चीज़ ना गर्म करके संडासी में बोझ के आयरन पटेक दा, अरे इसकी माँ उसने कुट्टिया कर दी, अरे या बाण पंखा फेरा कर दी उसने गर्म करने खातर, किस पोजीशन में तो उठी होगी तमाश देखो। तो आपने कद लग किया पढ़ाई करी, स्टार्टिंग करता करी थी पहली क्लास में आपने कद दाखिला लिया, और आगे कितनी पढ़ाई कित कित स्कूल में करी? मैंने प्राइमरी से लेकर 10th क्लास तक की तो पढ़ाई मेरी प्राइवेट स्कूल से की मैंने, कैप्टन स्कूल से, जो कि वो प्राइवेट था। तब मैंने प्राइमरी से लेकर 3rd क्लास तक तो मेरी फ़ीस लगी वहाँ। तब मेरी मम्मी बोली कि भाई मैं लड़की का नाम कटवाऊँगी, क्योंकि मुझसे फ़ीस का खर्चा नहीं पटेगा। प्राइवेट स्कूल का खर्चा आपको पता है कितना होता है। तब जो कैप्टन स्कूल के प्रिंसिपल सर थे, राजेंद्र सर, वो बोले कि भाई मेरे स्कूल का नाम रोशन किया, लड़की का आप नाम क्यों काट रहे हो, तो इसको 10th क्लास तक मैं फ्री पढ़ाऊँगा। राजेंद्र सर ने ये तो बात देखो भाई, समाज में कुछ भले आदमी से भी हो हैं जिसने भाई तीसरी तक प्राइवेट में फीस भरी, क्योंकि भाई प्राइवेट का खर्चा कौन पाता है भाई, कुछ मदद, क्योंकि वहाँ के जो टीचर थे उनने भी देख लिया भाई छोरी पढ़ लिख के कुछ ना कुछ बन सके, तो उसने भाई फीस माफ़ कर दी। उसके बाद क्या हुआ था, हमने भाई इतनी पढ़ लिखी थी 11वीं में, तो उनको कि आपने साइंस ले ली थी, क्योंकि साइंस भाई आज के बाद में हर एक बालक को पढ़ती को नहीं। तो आपने किस तरह महसूस हुआ कि आप कुछ बन सको हो? और क्योंकि आज नहीं, अपनी जो बिरादरी है नहीं लोहार बिरादरी, उसके माँ बाप सोचते हैं कि छोरी घर आए कि मैं काम कर ले, आप तो इसी भाई किसी नौबत को नहीं आई कि घर के अनुकूल कही भाई घर आए लोहा कूट लिए? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ कि भाई मेरे घर के ने ये बात बोली है कि भाई आप लोहा कुटो। तब जब मैं प्राइवेट में जाती थी तब खर्चे तो होते हैं, यूनिफॉर्म के भी होते हैं, सॉक्स वगैरह के भी होते हैं, शूज़ के भी होते हैं, बुक्स के भी होते हैं, सब चीज़ के होते हैं खर्चे। तो अगर खुद के पास नहीं हुए तो किसी जमींदार से उधारे दिलाकर भी उन लोगों ने ये चीज़ एडजस्ट करवाई है, ताकि स्कूल में तो बच्चा उसी तरह सुंदर लगता है जिस तरह वे बच्चे आते हैं। हाँ। तो देखो भाई, जिसका खाने में पीछे गुने आ करते, इसकी माँ ने इतनी मेहनत करी कि इस छोरी की ड्रेस भी दुआई, किताब भी दुआई, ताकि जो और स्कूल में जो बच्चे आ गए नहीं उनमें मिल जाए, सेम ड्रेस हो जाए, तो कितनी दिक्कत आई हुई है। तो उसके बाद क्या हुआ, आपने 11वीं में दाखिला लिया, क्या सब्जेक्ट लिया, किस तरह किया था? +1 में, तब मैं 10th में थी ना, तब मुझे ये सर यूँ बोले कैप्टन स्कूल के जो, कि मैं स्टार्टिंग से इंग्लिश मीडियम में थी। वैसे मैंने +1 में ले लिया था एक बार आर्ट में एडमिशन, तो फिर मुझे कुछ समझ नहीं आया, फिर इसलिए मैंने +1 और +2 मैंने साइंस से ले ली। मेरे पास सब्जेक्ट थे बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, बायोटेक। तो आपने देखा कितने बढ़िया सब्जेक्ट लिए। ये जो आपने 10वीं थी वह कौन से सन में करी थी, +2 कौन से सन में करी? जब मैंने 10th की थी वो तो मैंने की थी 2017 में, नहीं 2016 में की थी। और जो 10th की वो 2017 में की थी और +2 की वो 2019 में की थी। कितने कितने परसेंट नंबर आए? 10th में थे मेरे 71% और 12th में थे 65%, जो कि मैंने साइंस से की थी वो। तो +2 होने के बाद आपने कित दाखिला लिया, कितना आपने? मैंने +2 के बाद लिया चौधरी बंसीलाल गवर्नमेंट कॉलेज तोसाम में ही, वहाँ मैंने बीएससी में एडमिशन ले लिया था। तो अब आपकी बीएससी होगी या चल रही है? नहीं होगी बीएससी मेरी अब। उसमें कितने परसेंट नंबर आए? मेरे 5th सेम के थे 73%, और जो फाइनल ईयर का जो 6th सेम का रिजल्ट आया था ना, तो यूनिवर्सिटी वाले लोगों ने मेरे पेपर में एब्सेंट दिखाती थी, ताकि मैंने पेपर सारे दिए थे, उसके बावजूद मेरे एब्सेंट दिखाती थी, उसको ठीक करवाने में मुझे टाइम लग गया और उन लोगों ने 63% नंबर दिखा दिए। तो मैं बता दूं भाई, देखो गरीबी के हालात में आपने पीछे देखने लग रहे होगे, झोपड़ियाँ में रह के इन्हें पढ़ाई करी है, तो आपने इस तरह शिक्षा किस तरह धारण की? क्योंकि मेरे ख्याल में कोई भी लड़की इतनी पढ़ी लिखी को नहीं शहर में है, या कोई आपसे पढ़ी लिखी?
नहीं, हमारे समाज में तो कोई नहीं है। वैसे मेरा फ्रेंड सर्कल था, उन लोगों ने तो की है मेरे साथ बीएससी, किसी ने बीए की है, किसी ने बीकॉम, किसी ने बीएससी। नहीं, जो अपना जो सर्कल है, जो अपना लोहार बिरादरी है, जो नहीं, गडरिया हमारे लोहार, समाज में कोई नहीं है ऐसा जिसने बीएससी की अच्छा है। कोई रिश्तेदारी में हो, कोई दूर दूर गामा में हो कोई? नहीं, मैंने तो देखा ही नहीं कभी। देखो मैं बता दूं भाई, ये एक सी छोरी है जो अपने समाज में, और मैं तो चाहूँगा कि ये अपना नाम रोशन करे, क्योंकि आज के लिए आईना है। क्योंकि गडिया लोहार में भाई ऐसी कोई लड़की नहीं है जिन्होंने बीएससी कर ली हो भाई। मैं तो और लड़कियां ने भी कहूँगा कि भाई देखो, एक छोटा समाज तो उठ के लड़की इतना पढ़ सके तो दूसरा समाज की लड़की पढ़ भी सके है। तो कदे आपका मन में नुको नहीं आया कि भाई इतना खर्चा कितना होगा, इतनी पढ़ लिख के क्या कराएंगे, किस तरह के? वैसे तो हमें देखो सरकार से तो कुछ बेनिफिट मिला नहीं। जो भी एडजस्ट करवाया मेरे माता पिता ने, जो उनके पास हुआ तो भी ठीक है, अगर नहीं हुआ तो उन्होंने किसी से ले ले देकर भी मुझे पढ़ाया लिखाया यहाँ तक। आगे का तो अब उनसे नहीं होगा। अच्छा, कभी आपका नू महसूस होया कि भाई एक आधी बार भाई टीचर की डांट पड़ी हो, फीस नहीं दे पाई हो टाइम पे, या कोई ऐसी घटना घटी हो जो अपने दिल न छू गई हो? क्योंकि गरीबी, कई बार ऐसी गरीबी में ऐसे हालात देखने पड़ जाए तो कई बार आदमी टूट जाए, लेकिन आपने कदे हार कौन मानी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। जब मैं प्राइमरी से लेकर थर्ड क्लास की फीस लगी थी ना, तब तो टीचर बोल देते थे भाई फीस ले आना, आपको कल फीस लेके आनी है। तो फिर अगले दिन स्कूल जाते थे तो बोलते थे भाई अगले दिन ले आना, फीस लेके आना है आपको। जो क्लास में खड़े करके बुलाते थे, तब कहते थे कि भाई फीस ले आना। उसके बाद तो मैंने 10th तक फ्री पढ़ाया, और फिर +1 +2 गवर्नमेंट स्कूल से कर ली। वहाँ पर भी मेरी फीस लगती थी 322 277 ऐसे कुछ रुपए लगते थे 2-3 महीने के। और फिर बंसीलाल कॉलेज में एडमिशन लिया बीएससी के लिए। वहाँ फर्स्ट ईयर की तो 6,500 ऑनलाइन फीस कटी, और सेकंड फाइनल की 2200। तो कदे कोई सरकार से किसी प्रकार की मदद मिली हो? नहीं, क्योंकि हमें कुछ आजकल नहीं नारा मिला। चला हुआ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नहीं, कुछ नहीं मिला। जो सरकार नारे चला रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसा कुछ बेनिफिट हमारे पास तो कुछ मिला नहीं, ना ही हमारे समाज को मिला, कुछ भी नहीं मिला। क्योंकि जो आपके मकान है ना, ये बिल्कुल झोपड़ी हैं, टूटे फूटे हैं। क्योंकि समाज नु कहो कि ये भी नु कहो कि भाई हम तो हमने मकान भी दिया, 100 गज के प्लाट भी दिया, ऐसी कोई आपका तौर से स्कीम आई हो? हाँ, मतलब आम जनता बोलती है कि भाई सरकार तुम्हें प्लाट दिलवाएगी, ऐसे दिलवाएगी, लेकिन हमारे पास कुछ है ही नहीं। हमें कोई बेनिफिट ही नहीं मिला सरकार से, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि भाई सरकार हमें दिलवाएगी। क्योंकि जो आपके पिताजी हैं, आपके दादाजी हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सी जनसंख्या में मकान है, लगभग कितने मकान है जो अपने गडरी लुहारा के हैं, और इनके बोट भी बन रहे होंगे, कित पड़ा है? मतलब है 20-25 तो है ही झुग्गियाँ यहाँ पर, आप लोगों को पता होगा, आप देख रहे हो। 20-25 झुग्गियाँ तो है ही। तो इनकी वोटिंग कहाँ होती है, इनके वोट कहाँ पड़ते हैं? जो हमारी वोटिंग होती है, तो मेरे दादाजी रहते थे धारण, तो हमारी वोटिंग धारण होती है। और जो यहाँ पर रहते हैं ना, उनके मतलब डॉक्यूमेंट्स जो तोशाम के बने हुए हैं, उनके तोशाम ही वोटिंग होती है। भाई देख लो, क्योंकि आड़ा जनता नहीं तो आड़ा, मेरे ख्याल में जब चुनाव होता होगा तब वोट लेने तो आंदे होगे और वादे भी करके जानते होगे। हाँ, वोट लेने के लिए आते हैं, तुम्हें हम ये दिलवा देंगे ये दिलवा देंगे, लेकिन उनका काम निकल जाता है, वो वोट लेके चले जाते हैं, तब वो बन जाते हैं, फिर हमारी सुनवाई नहीं करता, कोई नहीं करता कुछ। देखो भाई, भाण ने बताया क्योंकि चुनाव का टाइम पर तो आड़े सारे आ जाए हैं, बता रहे पक्के मकान बना देंगे तो हमें यह सुविधा दे देंगे। लेकिन भाई 5 साल निकल जाए, कोई को नहीं आंदा, ना ही ना कोई पूछना आंदा कि तारा आज खाने की में से या तारा के रोजगार से, ना कोई अच्छा स्कीम चली हुई है बड़का ने भाई फ्री पढ़ावांगे, कदे उराए पढ़ाने खातर, कोई स्कूल में ले जाने खातर, कोई और सुविधा खातर? नहीं, हमारे पास तो कोई नहीं आया। बच्चे तो बहुत है पढ़ने के लिए, मना थोड़ी ना करते हैं, लेकिन आता ही नहीं हमारे पास कोई, और परिवार पढ़ा नहीं सकता उनको। तो आप जो और बेचारी छोरी देखने लग रही हैं जो गरीब घर की हैं, तो उनने क्या कहना चाहोगे आप? हम तो भाई उनसे यही कहेंगे कि भाई शिक्षा के क्षेत्र में तो आगे बढ़ना चाहिए। अगर शिक्षा नहीं होगी तो मानव का जीवन पशु के समान होता है। शिक्षा के बगैर कुछ नहीं है। लेकिन वे तब पढ़ाएंगे उनके पास अगर कोई साधन होगा, सरकार उनकी मदद करेगी, तब वो अपने बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं, वैसे कुछ नहीं होगा यहाँ। तो मैं बता दूं भाई, कदे भी नहीं अपना खुद न कदे भी नहीं महसूस ना करियो कि तुम गरीब हो, अकेले हो। क्योंकि इस बहाने नहीं, बिल्कुल आग का मत तप के पूरी गरीबी देखी है, पूरा का पूरा आपने देखा होगा। अड़ रेता मरे बरसात का में क्या हाल चाल होता होगा, कदे ऐसे दिन भी देखे होंगे तारी झोपड़ी उड़ गई हो या बरसात में डूब गया हो, कोई ऐसे हालात जो माँ ने सारी सारी रात बैठ के काटी हो आपकी? हाँ, होता है। जब आंधी आ जाती है तो
ये झुग्गियों के जो तपड़े होते हैं ऊपर के, ये उड़ जाते हैं, ये कहीं से पकड़ के लाने पड़ते हैं। कौन सा कहाँ गया कौन सा, अगर बारिश आ जाती है तो पानी अंदर घुस जाता है, हर चीज़ की दिक्कत होती है। और मुझे तो यहाँ तक पढ़ा दिया लिखा दिया जो भी कुछ करके, अब आगे तो एडजस्ट करना मुश्किल हो गया ना। तो आपका जितना भी श्रेय किसको देंगे आप? ये श्रेय जो आप इतने पढ़े लिखे हो, तो जितना ही श्रेय किसको जाओगे? यानी कि आप किसको बधाई का पात्र मानो आपकी ज़िंदगी में, जो अपनी ज़िंदगी इतनी संवार दी? मैं तो यही कहूँगी भाई ठीक है, जिसने भी मुझे ज्ञान दिया है, किसी ने भी दिया हो वो, लेकिन भला हो उस इंसान का, उस व्यक्ति का भला हो भाई। उसने मुझे शिक्षा भी दी है और शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाया है और ज्ञान भी दिया है, जो भाई बताने में पढ़ाने में लिखाने में जो भी सहयोग दिया है उनको। क्योंकि माँ बाप ने भी देखो छोटी बच्ची पाली होगी, हाँ माँ ने बेचारे ने 9 महीने पेट में रखी, उसके बाद दूध पिलाया, चलना सिखाया, बाप ने लो कुट कुट के गामा में जाके सामान बेच बेच के आज तो आपने पढ़ाया, तो उनने क्या कहना चाहोगे? उनको भी तो कहना चाहेंगे, अगर उनकी आत्मा को तभी शांति मिलेगी, तब हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। पढ़ने पढ़ने से कुछ थोड़ी ना होता है। बोलते हैं कि सरकार आप लोगों को नौकरियां दिलवाएगी, आपकी वैकेंसियां निकली हुई है, हमारा तो कुछ भी नहीं। मेरा जो बड़ा भाई है उसने बहुत भर्तियां देखी, लेकिन कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ उसका कहीं भी, अब वो मजदूरी करता है। तो मैं बता दूं भाई, क्योंकि मैं तो उस माँ बाप ने भी सल्यूट करूँ हूँ जो इतनी गरीबी में भी अपने बच्चे ने पढ़ावा है। तो एक बार आप नू देख लो, मैं कैमरा मैन तक हूँ, आप नू ना सोचो कि यह अकेली झोपड़ी है, वो चारों तरफ दिखा दे। देखो भाई कितनी गरीबी हालात में रहो हैं। अगर आड़ा बरसात आ जाए, अगर उड़ा आंधी आ जाए, तो इन झोपड़ियाँ का क्या हाल होता हुआ रे? पूरे कितने मच्छर खाते होंगे रे। ना लाइट की सुविधा, ना पानी की सुविधा। सरकार बड़े बड़े वादे करे हैं कि हम गरीबा तक ये चीज़ पहुँचावा हाँ, लेकिन आड़ा कुछ भी को नहीं भाई। मैं अपना जगह बता दूँ, जो तुसाम तय शिवानी रोड पड़े हैं, पूरे इनकी पूरी की पूरी बस्ती है, कम से कम 30 मकान है। मकान नहीं कहेंगे हम, झुग्गी कहेंगे, कम से कम 30 झुग्गी है। चुनाव के टाइम पर ताड़ा नेता आ जाए, बड़े बड़े वादे कर जाए हैं, इनके वोटा न ले जाए हैं, लेकिन इस दफा तो इन्हें कुछ भी मदद को नहीं मिली। आप सरकार ने क्या कहना चाहोगे कि कोई ऐसी सुविधा दे दे ताकि आपके बच्चे भी पढ़ सकें? सरकार हमें रहने के लिए आवास दे और हमारी सुनवाई करे। हम शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ना भी चाहते हैं और सरकार को कुछ बनना भी, बन के भी दिखाएंगे सरकार को कि हम देखो गरीब परिवार से हैं, तो आज ये बच्चे क्या क्या बन सकते हैं। तो सरकार को हमारी मदद करनी चाहिए। क्योंकि मैं बता दूं भाई, कल्पना चावला भी एक लड़की थी, झांसी की रानी भी एक लड़की थी, क्योंकि वो भी एक गरीब परिवार से उठे थे। तो भाई नू ना सोचियो कि भाई वहाँ किसी और परिवार से आए थे। तो आप मेरी उन बहना ने क्या कहना चाहोगे जो पढ़ाई की बजाय और काम में ध्यान दे है? क्योंकि आज लड़कियां नहीं घर तक कम निकालना चाहो हैं, क्योंकि स्कूल में कम जाओ हैं। माँ बाप चाहता को नहीं कि कोई बहुत सी घटना ऐसी हो कि बालका ने पढ़ाते को नहीं। तो क्या कहोगे उन माँ बाप से? वैसे तो ये स्कूल जाती हैं, लेकिन इनके पास कोई रोजगार नहीं होता, क्योंकि ये फिफ्थ सिक्स क्लास तक जाकर छोड़ देती है स्कूल। अगर इनको आप ऐसे बताओ, अगर सरकार कुछ देगी, वजीफा देगी, कोई भी बेनिफिट सरकार से मिलता हो, तो बच्चे एक थोड़ी ना है, परिवार समाज में तो बहुत बच्चे हैं, सारे ही अनपढ़ है। ऐसी तो कोई बात ही नहीं कि भाई उनको पढ़ा नहीं सकते। हर माँ बाप की इच्छा होती है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि भाई सरकार इन लोगों की भी मदद करे, और आज मैं शिक्षित हूँ तो ये भी शिक्षित हो, और सभी को स्कूल में जाना चाहिए। तो मैं आज आपसे एक छोटा सा भरोसा भी लूँगा और आप एक छोटा सा वादा भी लूँगा। आप जितने भी आपके छोटे बहन भाई हो नहीं, आप उन्हें 1 घंटा या आधा घंटा बैठ के पढ़ाओगे और उन्हें आप वर्गा बनाओगे। ठीक है, मैं ये वादा करती हूँ कि हाँ, मैं उनको पढ़ाऊंगी, मेरे पास बैठा कर उनके शिक्षा के क्षेत्र में भाई स्कूल जाने के लिए भी भेजूंगी और मेरे पास भी बैठ कर पढ़ाऊंगी। देखो भाई इसी सी बाण होया करें, जिस माँ ने जिस बाप ने इसी बेटी मिल जाए उन्हें और क्या चाहिए रहे। इस बाण में हम सलूट करा हाँ, जिसने के गुण देखे रहे। आज माँ बाप दो हम 10 रुपये मांगा 100 का मिला है, हमने क्या बेरा गरीबी क्या है इस बाण से पूछो। भाई वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दियो, और मैं अपने बाण का नीचे अकाउंट नंबर भी दे दूंगा, क्योंकि अगर आप ये चाहते हो नहीं बाण कुछ बने पढ़ लिख के, क्योंकि भाई इसका ब्योत को नहीं रहे जमाई भी, क्योंकि अगर कोर्स कराएंगे ना इसमें पीछे लागे हैं। मैं इनका अकाउंट नंबर भी दे दूंगा। और भाई क्योंकि एक आदमी अगर 50,000 रुपये देने लगे तो होंगे को नहीं, अगर आप 50 रुपये भी डालेंगे 100 आदमी तो 50,000 रुपये हो जाए भाई। और इस बाण की भाई मदद करिए जिसी भी हो सके। जय हरियाणा।